साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी 2019 से संबंधित, केवल 2019 से संबंधित ही बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसटीटी मेरिट और नॉट इन मेरिट पे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और इसे सरकार फंसा के पूर्ण रूप से रख चुकी है। आज हम बात करेंगे बीएसईबी के द्वारा जो 2020 में काउंटर दी गई थी, जब पेपर ऑफलाइन हुआ था तो उस समय कुछ लड़के जो है क्या किए थे, केस किए थे जो ऑफलाइन एग्ज़ाम को बचाने के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था, उसे बचाने के लिए लोगों के द्वारा केस किया गया था। उसी केस में बिहार सरकार ने इस एग्ज़ाम को पूर्ण रूप से कैंसिल करने के लिए काउंटर डाली थी। बीएसईबी के द्वारा काउंटर डाली गई थी कोर्ट्स में। उस काउंटर का कुछ ऐसा पार्ट है जिसे रूबरू कराएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरिट और नॉट मेरिट का मुद्दा क्या है और ये विज्ञप्ति का मुद्दा क्या है। पहले हम सबसे पहले ये बता दें कि मेरिट वाला आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं वो लोग अपनी लड़ाई को छोड़ करके पूर्ण रूप से जो है कोर्ट केस पर फोकस करें, क्योंकि कोर्ट केस ही एक ऐसा जरिया है जिसके तहत आप जो है पूर्ण रूप से अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसे बिंदु से रूबरू कराएंगे जिसे सुन करके समझ करके आपकी दिमाग ही क्या होश ठिकाने भी आ जाएंगे और आप समझ जाइएगा कि आखिर में मुद्दा क्या था और सरकार क्या कहती थी और क्या करना चाहती है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं उस काउंटर को। देखिए 2020 में सरकार के द्वारा जो काउंटर डाले गए थे, उस काउंटर का कुछ पार्ट मेरे कुछ मित्रों के द्वारा भेजा गया। उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को भेजा और हम आप लोगों को इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए मेन जो मुद्दे पॉइंट है, उन मुद्दे पॉइंट पे हम लोग चलेंगे एकदम स्पष्टली ढंग से। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एकदम मेन मुद्दे पॉइंट पे चलेंगे। यहाँ से मेन जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए बोला गया एसटीटी 2011 वाज सिंपली एन एलिजिबिलिटी टेस्ट वेयर एज द प्रेजेंट स्टेट 2019 इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप समझ सकते हैं इन बातों को। क्या बोला गया है कि 2011 का जो एग्जामिनेशन था वो पूर्ण रूप से जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट था, लेकिन 2019 का जो एग्जामिनेशन है वो पूर्ण रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अपने काउंटर में खुद कही है और ये बताई गई है। As that is on the basis of performance in the SET's result of STT 2019 that appointment on post of the teacher at secondary and senior secondary schools। अब आप इसको समझिए। बोला गया एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन नेचर एज इट इज़ द वन ऑफ द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और इसमें जो अच्छे परफॉर्म करेंगे, जिनका परिणाम अच्छा होगा, STT 2019 में उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में, और ये डिपार्टमेंट के द्वारा पूर्ण रूप से जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये बातें जो है स्पष्टली क्लियर हो गई, क्योंकि काउंटर में ये स्पष्टली बोल दिया गया है बीएसईबी के द्वारा कि 2011 का जो आपका एलिजिबिलिटी जो एसटीटी जो लिया गया था वो एलिजिबिलिटी टेस्ट था, लेकिन जो 2019 का जो एग्जामिनेशन जो था वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नेचर का है। और नियुक्ति प्रक्रिया की बात कही गई है, क्योंकि जितने जो अच्छे टीचर्स हमें मिलेंगे इस एग्जामिनेशन में, उनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा, यानी जो अच्छे करके आएंगे उनको हम नियुक्त करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। इस काउंटर को आप लोग चाहें तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूर्ण रूप से इसका हिंदी भी करके आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल आप समझिए, मेरिट की पक्का जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बस आप सभी से नम्र निवेदन है कि जितने मेरिटधारी हैं वो आपस में लड़ना छोड़ दें और पूर्ण रूप से केस पर अपना फोकस करें, और पूर्ण रूप से आपस में संगठित होकर के धैर्य के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपने संयम को देखते हुए संयम बनाते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाएं। आपकी जीत सियोर होगी, क्योंकि सरकार भले ही आपके साथ अन्याय कर रही हो, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय जो है कभी भी अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय उसी के लिए बना है, न्याय करने के लिए ही बना है। इसलिए न्यायालय पर आप लोग पूर्ण रूप से भरोसा रखें। न्यायालय आपके साथ हमेशा जो है न्याय ही करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका ही ये हक है, आपकी ही नौकरी है, आपके नौकरी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि न्यायालय जो है आपके साथ है और न्यायालय बिल्कुल आपके साथ न्याय करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम आप लोगों से नम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग धैर्य और शांति का और साहस का परिचय देते हुए आगे की तरफ बढ़े और कोर्ट केस पर फोकस करें। धन्यवाद।